नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोपाल और आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। और हमने सर को गाड़ी पिछले 1 साल पहले दी थी। लास्ट जो उज्जैन का मेला था उसमें हमने गाड़ी बेची हुई थी। तो सर, आपका परिचय चाहते हैं हम? मेरा नाम शेलू वर्गीस है और ये मैंने गाड़ी 1 साल पहले ली थी। जैसे सर जानते हैं कि मतलब मैं दूसरी गाड़ियाँ देख रहा था और उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च के बाद सब करने के बाद मैंने एक दूसरी मॉडल की गाड़ी को फिक्स करा था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला कि यार अपन ये गाड़ी का भी टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो जब हमने टेस्ट ड्राइव करी तो उसके बाद मतलब वाकई मतलब दूसरे ब्रांड की जैसे मेरे पास पहले पुरानी ऑल्टो थी। ऑल्टो के बाद तो मेरे को ऐसा है कि हर गाड़ी आपको कमाल ही लगती है, नो डाउट। लेकिन जब उसका मेरे फ्रेंड का जब रिव्यू दिखा यार ये मस्त गाड़ी है पर तू देख, उसके बाद जब फिर मैंने उसके उसके परसेप्शन पे ये सब गाड़ी ली। लेकिन उसको चलाने के बाद मेरे को 1 महीने में समझ में आ गया कि मैंने कभी रेगरेट नहीं करा इस गाड़ी की। इसका परफॉर्मेंस, इसकी ड्राइविंग और ये परफेक्ट एवर। मतलब अभी मेरे को 1 साल हो गए और 10,000 के ऊपर हो गया है, लेकिन इस गाड़ी ने मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं। सर, अच्छा ये कि आपकी गाड़ी है ना, MP13? बिल्कुल ये अपनी गाड़ी है। ये करीबन 1 साल हो गया, मतलब 1 साल में 1 या 2 दिन कम होगा, बाकी 1 साल हो गया। उज्जैन मेले तो टाइप है। अच्छा डील भी अच्छा मिल गया था मेरे को, जो उसका ऑन रोड प्राइस है उससे कम में मिला था। एक काम करते हैं सर, अभी यहाँ काम चल रहा है, हम वहाँ चलते हैं, बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये डिसीजन आपने अपने दोस्त की वजह से लिया था। जी बिल्कुल। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर कि क्या क्या बेस्ट लगा था लेने के पहले कि इस गाड़ी को हमें लेना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए? एक्चुअली सही बोलूँ तो मेरा मतलब मैं जिस बजट में देख रहा था इसके ऊपर की गाड़ी थी। लेकिन जब अपन गाड़ी लेते हैं तो जस्ट अपन सबसे बात करते हैं तो उसने मेरे से बोला एक बार थोड़ा स्ट्रेच करके ले ले, हाँ हाँ। क्योंकि जो मैंने जो सोचा था उससे ऊपर की गाड़ी है ऐसा। अच्छा, मतलब तो आपके बजट से ज़्यादा की थी? बजट के ऊपर की थी। आप कितने तक देख रहे थे? मैं देख रहा था अंडर 10 में देख रहा तो था। अंडर 10 में तो आपको सर सब 4 मीटर मिलेंगी। कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी अब वैसे, कुछ बेसिकली? मैंने सही बोलूँ तो मैं देख रहा था आपकी अपने एक्स्टर देखी थी, एक्स्ट्रा तो बहुत छोटी हो फिर जाती है। फ्रॉन्क्स देखी थी, फिर आपका सेल्टॉस भी जैसे कि थोड़ा सा अपर का था, लेकिन सेट जैसे डॉल। कि हाँ। थोड़ा सा स्ट्रेच करके सेल्टॉस आ जाती। मतलब करीबन 11 मतलब सेल्टॉस ही, सॉरी सॉरी सोनेट सॉरी सोनेट ना? सोनेट का हाँ, था। सेल्टॉस थोड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ सोनेट का था। सोनेट कुछ इसका जो थर्ड वर्जन था वो कुछ 11 के ऊपर ही पड़ रही थी। तो उससे मतलब अपना इसमें भी अपना अच्छा डिस्काउंट सब मिल रहा था, तो सेम लगभग 50 to 60 थाउजेंड की रेंज में ये वाली आ रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा, मतलब करीबन 1-2 दिन लिया तो मैंने कहा यार ले लेना चाहिए। हाँ। तो वो फिर वो डिसीजन हुआ तो फिर मैंने इसी पे देखा। लेकिन इसके मैं चला फर्स्ट टाइम में जो टेस्ट ड्राइव करी तो मेरे को तो बहुत ही मक्खन लगा, नो डाउट। लेकिन वही है ना, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो और फिर उसके बाद ऊपर कौन सी देखते हो उसके ऊपर रहता है। तो ऐसे मैंने पढ़ा मेरी 800 सीसी की गाड़ी थी, उसका मैं कोई सी भी 1000 या 1200 सीसी की चलाऊंगा बिल्कुल वो सही मेरे को बात। तूफानी लगी। हम्म। लेकिन वो जो बंदा था मेरा, उसने वो ऊपर की गाड़ी चलाता था, तो उसका जो डिसीजन था कि यार मैंने चलाई है तो ये देख, ये परफेक्ट बहुत स्मूथ गाड़ी है। उसके बाद जो मैंने लिया उसके बाद लिया तो मेरे को वाकई मतलब कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि यार ये मैंने क्यों लिया। इतनी गाड़ियाँ थी जो मतलब कम बिकती है सर, ट्रॉन आप हम्म। देखो तो रोड में आप देखोगे तो बहुत कम, अगर एक बहुत भी ही दिख कम गए तो आपको दिखते तो हैं, कह रहे यार ये बात अपनी सही है अपनी आपकी। गाड़ी है। लेकिन वही है, जब मैंने चलाने के बाद अब इसका जो मैन्यूवरिटी है, जो मतलब जो आपको जैसे भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ में जो इसका मैन्यूवर जो होता है उसका स्टेयरिंग और उससे लाजवाब, मतलब हैंडलिंग आपको काफ़ी हैंडलिंग अच्छी जो है। है परफेक्ट। उसका जो यू टर्न और ये सब लेने का आपको जैसे बहुत ही मतलब कभी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि कि आपको आप कभी इतनी कॉन्फिडेंस बड़ी जा रहा गाड़ी है। चला रहे हैं। अब बिल्कुल आप फोर बिल्कुल मीटर नहीं गाड़ी लगता, है। बिल्कुल नहीं लगता। मतलब आप 1-2 महीने में, हाँ थोड़ा रमने में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि 1 या 2 महीने में आप आराम से रम जाते हैं। क्योंकि मैं वैसा ड्राइवर हूँ कि मतलब हर गाड़ी ऐसे चलाने का और वो नहीं चलाता भाई, अपने पास जो है वही चला। लेकिन इसमें क्योंकि मैं वो कम चलाने वालों में से था, लेकिन ये चलाने के बाद मेरे को वो जल्दी हाथ में बैठ गया। उसके बाद जो मज़ा आ रहा है वो मतलब टचवुड अभी भी साल भर में अभी भी मज़ा आ रहा है। सर, एक चीज़ और मतलब पूछना चाहूँगा कि मतलब एक कंपनी नई है, हम्म। बहुत सारे कस्टमरों का कहना है हाँ। कि यार हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। कंपनी चली जाएगी, हम्म। या इसका कोई भी काम आफ्टर मार्केट नहीं होता, पार्ट्स नहीं हाँ मिलते, तो हाँ क्या ऐसी कोई हाँ। दिक्कत आपको आज तक समझ में आई? नहीं 1 साल हो आप गया आपको, ऑलमोस्ट 10,000 की सर्विस सही, आपकी हो रही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही बोल रहे हो आप, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे को ये भी बोला था, क्योंकि हम्म। काफ़ी लोगों को तो मतलब कि आप ये ऐसा है कि सट्रॉन सट्रॉन की जो है लोग बार ऐसे लोगो देख के भी नहीं समझ पाते हैं
हाँ सही बात। कौन सी कंपनी है यार, ये कहाँ की है यार, ये क्यों ली, दूसरी गाड़ियाँ भी थी। सब अपना अपना राय देते हैं, उनकी भी गलत नहीं है। तो ऐसा काफ़ी मेरे को भी आया, लेकिन अगर आप देखो तो सही, उनका यहाँ खुला है, सब जगह इसका मार्केट है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी एक दिन में या 2 दिन में ऐसा भाग जाएगी, ऐसा नहीं है। बात तो सही है आपकी। ऐसा नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। हर गाड़ी पहली बार कभी करने में आती है। किया का भी वही था, 1-2 साल आई तो लोगों ने सोचा यार क्या गाड़ी है, किसी को पता भी नहीं। तो थोड़ा टाइम लेता है, तो वो टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम उसमें लगेगा आपको, नो डाउट। लेकिन मेरा ये था कि गाड़ी परफेक्ट है, और ऐसा कभी मेरे को नहीं लग रहा कि मतलब कि इसमें आफ्टर सर्विस और ये, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आके मेरे को अभी ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी कोई, मैं कितनी बार भी आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, नो डाउट। फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई दूसरा भी कोई पूछता, थर्ड पर्सन भी पूछता, एक्सक्लूडिंग सिट्रोन का स्टाफ नहीं होता, तो भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ आके बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक रिस्पॉन्स जो है 10 आउट ऑफ 10 है यहाँ का रिस्पॉन्स, कि आपको हर चीज़ में एक कंसर्न है। हाँ यार गाड़ी ऐसा तो नहीं है सर कि आप आते हैं और आपको वेट करना पड़ता है ना दो ना तीन ना, घंटे बिल्कुल और नहीं, सुबह बिल्कुल गाड़ी नहीं, दी हमने, कल परसों मिल रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज इनफैक्ट आज जब मैं आया तो मुझे लगा कि मैं लेट हो गया हूँ, मुझे 1 या 2 दिन लगेगा, तो बोला कि नहीं सर, आपको 2-3 घंटे में आपको सर्विस करके दे देंगे। और एक ऐसा है। एक मेजर क्वेश्चन सर मेरा, अब ऐसा बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं यार कि हमें गाड़ी लेने के बाद आपने एक साल में कितनी बार सर्विस सेंटर विजिट करा होगा, एक ऑनेस्ट। मैं आया हूँगा, मेरे ख्याल से मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं आई। एक तो मैं इसमें आया कि अपना फर्स्ट सर्विसिंग वाला वो तो अब आना ही पड़ेगा आना ही आपको। पड़ेगा। हाँ। उसके बाद में कभी नहीं आया, बस एक बार एक मेरा एक्सटेंडेड वारंटी का काम था, उसके लिए मैं आया। अच्छा। बाकी ऐसा कुछ बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आया ना एक ना बार ना, भी? बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं, टचवुड अभी तक नहीं आया। तो जैसा कि हम अपने व्यूअर से बोलना चाहेंगे कि सर को एक साल हो गया और 10,000 किलोमीटर गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है, और ये उज्जैन मेले से खरीदी हुई थी, और सेकंड टाइम भी उज्जैन मेला इस समय चल रहा है। चल रहा है। तो आपने अपने दोस्तों को बताया होगा सर कि हम गाड़ी पे बताया जा था सकते सर, हैं? बिल्कुल बताया है। लेकिन क्या है ना सर, मेरे हिसाब से जो मेरा जो जजमेंट या मेरा जो एडवाइस, आई विल रॉन्ग, कि जो इंडियन जो मार्केट आदमी क्या है ना, आदमी का फीचर बहुत दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, जरा जरा से फीचर लेगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कोई एक फीचर है, उसको उसको यूज़ भी नहीं है। एक एक्स फीचर है, उसको यूज़ भी नहीं करेगा जब तक गाड़ी लिया, साथ साथ चलाएगा, एक बार भी उसको फीचर यूज़ नहीं करेगा, लेकिन उसको गाड़ी में होना चाहिए। ये बात तो सही बात है आपकी, वो आदमी वो चाहते हैं। चाहिए, वो चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें फीचर भले ही काम है, लेकिन जो आपको जो डेली जो मेन यहाँ आप डेली जो चला रहे हो ना, उसमें आपको कंफर्ट आना चाहिए। वो जो कंफर्ट है, वो आपका फीचर कोई भी फीचर मैच नहीं कर सकता। ये बात आपकी अच्छी है सर। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्या है सर्विस कॉस्ट वगैरह कैसी क्या है, कुछ सबको तो आइडिया? नॉर्मल ही लगा, सबका नॉर्मल ही है यहाँ कुछ पे, ऐसा सब तो नहीं है कि मतलब नहीं स्कोडा या कोसाक की जो गाड़ियां होती है, मतलब 20-20 हजार की सर्विस होती है, ना 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 दस ना दस हजार की होती नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट जो अभी 10,000 किलोमीटर मिनिमल कितना एस्टिमेट बना है, कुछ अंदाजा? कुछ राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 5,000 तकरीबन कुछ था, 5,000 ऐसे ही। 5,000, मतलब वही 4 से 5 हजार रुपए के हाँ बीच का ही हाँ, खर्चा है। इतना तो आता ही है। इतना तो आएगा नॉर्मल इतना सर, तो मैं आएगा आप अपनी बाइक सर्विस करवाता हूँ तो मिनिमम हाँ, 1500-1600 खर्चा आ जाता है उसमें। वही बात, इन्फ्लेशन भी आप देख के चलो तो हर हाँ, चीज़ तो आपका महंगा है। बात सही बात है। आपका इंजन ऑयल ये सब वो सब है, तो 5,000 हम्म। इतना आपको तो बेयर करना ही पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं बोल सकते यार यार 500 में हो जा, 1000 में हो जा, नहीं यार, आप कार चला रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा रैशनली और प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। इसमें मेरे को कभी नहीं लगा कि कोई ज़्यादा कॉस्ट है, ऐसा है। और मेरा सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर इसको कंसीडर करना है किसी कस्टमर को, मान के मुझे ही गाड़ी लेनी है, तो मुझे क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ेंगी मार्केट से जब मैं ले पाऊंगा इसको? सर मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ आप दूसरी गाड़ी लो, मना नहीं करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव करके देखो। टेस्ट ड्राइव, हाँ ये सब बोलते हैं सर। एक बार टेस्ट ड्राइव करो, उसके बाद मना करो, बाकी सारी गाड़ी चलाओ। हमने भी देखा है, हमारे मित्र हैं मिस्टर हरिकरण जी, उनका भी यूट्यूब चैनल है। एक कस्टमर थे, उनका रिव्यू डाला हुआ ब्रेजा का। उनने एयर क्रॉस चलाई थी, बट किसी मतलब घर के प्रेशर की वजह से उन्होंने नहीं ली। हाँ अब वो हमारे पास एक दिन मिलने आए थे, बोले यार भाई मेरा रिव्यू बना लो आप। और मैं इस गाड़ी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे मिलता ही नहीं। मैंने एयर क्रॉस चलाई थी, उन्हें 4-5 बार टेस्ट ड्राइव ली थी, एक बार भी नहीं, अपने दोस्तों को ले लेके आए थे और टेस्ट ड्राइव ली थी। पर उनके घर में फैमिली बोले ना यार ये नई कंपनी है, हम नहीं लेंगे, ये दुनिया भर की बातें हुई। तो उस कंडीशन में उन्होंने दूसरी गाड़ी ले ली। ओके। अब वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि उनको उतना पावर पिकअप नहीं मिल रहा। उसमें 140 न्यूटन मीटर टॉर्क के 15 सीसी का इंजन है, बिल्कुल, माइलेज भी कम मिल रहा है। अब वो कहते थे मुझे जब बोला गया था तो 22 का माइलेज बोल गया था, हाँ, और अब मुझे 14 का भी नहीं मिलता, 13 का भी नहीं मिलता। बोले बहुत परेशानी है। अपनी का कितना माइलेज निकल रहा था जेनो नहीं? मैं सही बोलूँ तो मैं, जैसे मेरा घर मेरा कोलार में है, ठीक है। तो पूरी उसमें बिजी रोड है, इसमें ऐसा हाँ, बिजी है, उसमें पूरा बिजी रहता है। तो मेरे को अभी जो आ रहा है वो 14-15 आ जाता है। हाईवे में अच्छी देती है। हाईवे में कितना दिया आज तक? मेरे को दिया है 19 से 20 दिया है। 19 से मतलब 20? वो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मेरी पहली सर्विसिंग में नहीं हुई थी।
अच्छा, मतलब पहले उसके सर्विस, पहले- उसके बाद उसके बाद लॉन्ग जाना नहीं हुआ। अभी हाँ, उस पर लॉन्ग ज़्यादा नहीं हुआ। अब जैसे कि अब मेरे को देखना है कि सेकंड सर्विसिंग के बाद अब मेरे को थोड़ा एक लॉन्ग ड्राइव करना है, उसमें मुझे देखना है कि हाईवे में कितना देना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं जैसे इसमें भी आपके अभी जैसा कि भोपाल का जो ट्रैफिक है, मैं कह रहा हूँ उसमें अगर 15 to 16 भी अगर आ जाता है तो मतलब इससे ज़्यादा तो मैं उम्मीद भी नहीं अब करता। सर ये 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन हाँ है, अब हाँ, इतना एवरेज तो देगा टर्बो ही। में आपको फीलिंग में जो आनी है, फीलिंग है तो 15 मैं 14 to 15 मान के चल रहा हूँ। 14 to 15 है, बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया। ऐसा कोई एवरेज का ऐसा कोई मारामारी नहीं है। और एक चीज और, हमारा सिट्रोन का स्टॉक कैसा लगा आपको? मैं वही कह लाइक रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस में, सेल्स में, जब से आपने खरीदा अभी तक? 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, मेरे कहना कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी आपको ऐसा कोई रिस्पॉन्स है कि भाई लैग हो रहा है रिस्पॉन्स में, या मना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मेरे को आज तक अभी तक नहीं लगा। अभी तक तो 10 मतलब 10 आउट ऑफ 10 है मेरे हिसाब से, स्टाफ के हिसाब से। और तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो उसमें जो फीचर के बारे में मैं बोलूँगा कि मैंने जी। अभी भी बोला, मेरे को भी बोला, अभी हम टेस्ट ड्राइव पे गए थे। एक फीचर है, जो फीचर्स की जो बात कर रहे हैं, जो नए इसमें जो आया है वो आपका वो कौन सा अपना इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग का वाला जो है, हाँ, ओआरवीएम फोल्ड हो जाता ओआर है, वाला जो फोल्ड लॉक वाला, करते ही फोल्ड हो जाता है। बस बस इसके अलावा मुझे कोई इसमें वो नहीं लगा। इसमें मैनुअल है। हाँ, अच्छा, आपका वाला जो ओल्ड वर्जन वाला है। ओल्ड वाले वर्जन है उसका मैनुअल है। मैनुअल भी कैसा मेरे को मतलब सही। ड्राइविंग साइड से नहीं, मेरा जो को पायलट वाले साइड से, वो इसलिए है क्योंकि अब जैसे कि सपोज आप जा रहे हो, तो जैसे कि हैवी ट्रैफिक कहीं आ गया तो आपको जैसे फोल्ड करना है, तो ये वाला अपना ड्राइविंग साइड वाला मैं फोल्ड तो कर आसानी से कर लेंगे आप। लेकिन ये वाला साइड में फोल्ड नहीं कर सकता। ये बात तो सही है आपकी। अभी उन्होंने नए वर्जन में निकाला, ये बहुत अच्छा वर्जन है कि आप क्या यहाँ से फोल्ड कर दो। इस फीचर के अलावा मेरे को इस गाड़ी में कोई फीचर कमी नहीं है। इस फीचर के अलावा मैंने स्पेशली 2-3 बार बोला भी है यार, ये वाला जो फीचर जो था, अगर ये आता ना तो मेरे उस गाड़ी बिल्कुल 100%, इसके मैं मतलब 0.5% काटूंगा उसमें कुछ नहीं। ये बात तो सही है। बाकी बिल्कुल उस समय जब लॉन्च करी ना, तभी सारे फीचर्स साथ देनी चाहिए थी, तो और अच्छा रिस्पांस होता, नंबर ऑफ फिगर ज्यादा होते। और अभी क्या है कि बहुत सारे कस्टमर्स का भी कहना होता है आपकी सेल्स बहुत कम है। उसका सबसे बड़ा रीजन है सर मार्केटिंग। कंपनी को एक बार मार्केटिंग पे और ध्यान देना चाहिए। एक बार आपको मतलब कि थोड़ा सा मतलब सिट्रियन को थोड़ा सोचना चाहिए कि थोड़ा सा माइंड में लाना पड़ेगा कि भाई नए प्लेयर हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जो नई कंपनी आती है ना, जैसे आप नॉट कार, दूसरी जो कंपनीज हैं, जैसे पहली बार जब आती हैं तो बिल्कुल मतलब 4-5 साल पूरा एड में इसमें आपके दिमाग में डाल देती है। ये बस यहाँ सिट्रॉन का नाम लेते ही गाड़ी का बिल्कुल एक इमेज बन जाए, एक इमेज बन जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जो चला रहा है गाड़ी वो आपको सही बोलेगा, लेकिन जिसको खरीदनी है वो कंफ्यूज रहता है। वो बोलता है यार कि यार ये तो कम दिखती है यार, हाँ, सही बात है, कौन सा है, लोगो देख के भी कौन सी गाड़ी है। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए उनको बुलाना, हाँ यार सिट्रॉन मैंने सुना है ये गाड़ी आती है, मैंने राइड देखा, मैंने यहाँ पे पोस्टर्स देखे हैं। तो ठीक है, अभी तो अच्छा है कि हमने शायद धोनी को ब्रांड एम्बेसडर लिया है। हाँ, एम्बेसडर लिया है, वो ठीक था। लेकिन उसके बाद जैसे मैं देखता हूँ, जैसे पेपर में भी दूसरी गाड़ियों के काफी वो आते हैं, लेकिन इसका सेल्डम ही आता है, बहुत कम आता है सिट्रॉन का। तो लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी भी लाने में, अभी तो नहीं है, तो जस्ट इनिशियल स्टेज ही है। हाँ, अभी तो सर स्टार्ट ही किया है उन लोगों ने। आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि, मुझे तो उम्मीद है कि आ जाएगा। और अभी अपकमिंग में ब्लैक एडिशन वगैरह आने वाले हैं, तो थोड़ा और रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक एडिशन नहीं आता तो शायद हो सकता है कि ब्लैक एडिशन होता तो मैं शायद ब्लैक एडिशन पे ही जाता। नहीं, हाँ, वो बढ़िया ब्लैक कलर में गाड़ी एयर क्रॉस तो काफी अच्छी लगेगी। रेड एंड ब्लैक अभी कलर एक नया इंट्रोड्यूस किया है सिट्रॉन ने। तो वो देखना है। बाकी राइडिंग पॉइंट से तो मैं इसको परफेक्ट ही दूंगा, मतलब अल्टीमेट, मेरे को कभी रिग्रेट नहीं हुआ। कमी क्या लगी आपको? एक ही मैंने कभी बोला इस फीचर में कोई है, वो आपको गाड़ी में उस समय नहीं आता था। और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी को करना चाहिए भाई कि कम से कम सर की गाड़ी में अपडेट करवा दें वो फीचर। मैंने वो मैंने पूछा भी था, तो लेकिन उसमें क्या है, उसका पूरा इलेक्ट्रिक का पूरा डीएनए चेंज करना पड़ेगा, उनके वो अलग, हाँ, उसका अलग है, बात सही तो है। वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो ठीक है, मतलब उसके हिसाब से भी आप फोल्डिंग में वैसे भी नहीं चलाता था, ठीक है। अब जैसे हाईवे में इसको मैं पूरा दोनों ओपन करके चला रहा हूँ, बाकी आपको इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आती है, कोई वो नहीं है। तो बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बार लॉन्ग ड्राइव पे जाइए और उसका रिव्यू बताइए। आप सबसे लॉन्ग ड्राइव पे कितनी दूर तक गए आप लोग? मैं अभी जैसे कि यहाँ से भोपाल से नागपुर गया हूँ। सिंगल रनिंग में गए? हाँ, मतलब ऐसा रुकते रुकते गए है ना? ना एक ही दिन में, मतलब उस तरफ गए? हाँ, बीच में कहीं नहीं रुके? बीच में इन द सेंस रुकना कहीं, 2-5 मिनट के लिए नहीं, मतलब ऐसा कहीं रात तो नहीं रुके ना? ना, एक बार में गए, कोई दिक्कत नहीं है बीच में? कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। इवन मेरे जो जो घर वालों को भी कह रहा था कि हम लोग वापस आए, तो ऐसा था कि यार पता ही नहीं चला कि इस गाड़ी में कब वापस आ गए। इतना कंफर्ट मतलब थकाने का नहीं हुई ना? कुछ नहीं। स्पेस तो काफी अच्छा है गाड़ी बहुत में। बड़ा स्पेस अच्छा है इसका, जो आपका जो शॉक कर्व्स और वो जो है वो तो अल्टीमेट। सस्पेंशन का भी शानदार। सस्पेंशन तो बहुत ही बढ़िया। आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा थका देती है जो गाड़ियाँ, वो तो मेरे को नहीं लगा इसमें। सस्पेंशन की तारीफ हो रही है। इंजन और सस्पेंशन बेस्ट है। फीचर के मामले में थोड़ा सा कमजोर रखा है इन लोगों ने। हाँ, अब अभी और अपडेट करते जा रहे हैं, अभी- धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। अब जैसे कि सिट्रॉन का मतलब ये आदमी का मतलब माइंडसेट ही वो है कि सिट्रॉन बहुत कंजूसी से फीचर दे रही है। हाँ, ऐसा है। फीचर दे रही है बस। जितना यूरोपियन मार्केट में देती है उतना यहाँ पे नहीं दे रही है। थोड़ा सा पता नहीं धीरे धीरे फीचर दे रही है। अब जो नए वर्जन में लाई तो थोड़ा सा ज़्यादा फीचर देने लगी है। तो हो सकता है कि अब नए जैसे नया वाला जो मैंने अभी जो नया वर्जन है चलाई नहीं उसमें, लेकिन फीचर मुझे अच्छे देखे कि फीचर अच्छे हैं उसमें, अच्छे दिए हुए हैं। तो बाकी तो सर ठीक है। अब हम सर ये चाहते हैं कि आप और लोगों को बताएं और सिट्रॉन पे लेके आए 2-4 कस्टमर्स, और मैं तो सर हमारी जो भी बेस्ट रहेगी आपके लिए करेंगे और उन कस्टमर्स के लिए भी करेंगे। मैं तो हमेशा मैंने जिनको भी मैं इसमें ड्राइव पे ले गया जो करे सब पे तारीफ करी है। नो डाउट कि इसने भी ऐसा नहीं बोला कि यार ये आपने मतलब कि गलत करा है लेके, ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन वही है जो आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि सामने से आप गाड़ी देखोगे और बोलोगे यार इसकी इमेज या उससे बोलोगे तो नहीं होगा। आप एक बार चला के देखें, टेस्ट ड्राइव करें आराम से, शांति से टेस्ट ड्राइव करें, फिर बाकी गाड़ियाँ ड्राइव करें, उसका अपना डिसीजन है ऐसा। बाकी चलाने में सेफ्टी एफ्टी के मामले में सर बट अब इसमें अब आदमी बोलता है जैसे कि आप जो बोलते हैं कि इसमें केवल 2 एयरबैग दो एयर बैग्स हैं। मेरे ख्याल से नए में कितना 6 आ गए। 6 हैं। तो सर मेरे हिसाब से तो वो मतलब कि आप देखें जिनके 6 एयर बैग्स भी हैं, गॉड फॉरबिड्स अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी आदमी नहीं बचता है। बात ये तो सर कंडीशन के ऊपर डिपेंड 1.5 करता है करोड़ कि 2 करोड़ की गाड़ी में भी आदमी बात आपकी सही है। फैटलिटी जाती है। तो वो करके वो मेरे को फीचर समझ में नहीं आता, क्योंकि आदमी यार जब आप ऐसे चलाई क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो। बात सही है। मैं तो कह रहा हूँ उसमें सेफ ड्राइव कीजिए। सेफ ड्राइव करो, तो उसमें सेफ ड्राइव करो। एयरबैग क्या कर लेंगे अगर क्या कोई कर मेजर लेंगे? एक्सीडेंट है करनी तो पड़ती। उस समय तो गाड़ी का कोई भी नहीं बच पाता है। बिल्कुल, अगर आप हाई स्पीड में हो, रफली गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी टर्टल हो गई बिल्कुल, पलटी खा गई या कुछ भी हो गई, तो उसमें तो आप एयरबैग बचा ही नहीं सकता आपका, ऐसा है। तो वो ठीक है, एयरबैग आप अपने नॉर्मल अगर आप अपनी ड्राइव करते हो, सेफ ड्राइव करते हो, तो एयरबैग की जरूरत ही नहीं है आपकी। कौन चाहता है कि आपकी गाड़ी का एयरबैग खुले? सही बात, कोई नहीं चाहता कि हमारी गाड़ी टच हो। सही बात है। तो आदमी कहना है जैसे दूसरी कंपनी में बोलते हैं कि यार सेफ्टी के फीचर से ऐसा है, 6 एयरबैग है, 8 एयरबैग है, तो जस्ट एक यूएस पे दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा है, जो मैं जो मानता हूँ कि ये कोई मतलब वैसे कोई फीचर नहीं है। भाई आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन गाड़ी चलाओ ना, आराम से चलाओ, कोई इतनी तेज चलाना क्यों वो करना, सिर्फ चलाओ। तो 2 के में तो एक एयरबैग भी काफ़ी है। हाँ, वो ड्राइवर के लिए काफी बेस्ट है, बट बाकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं सभी लोगों के लिए। आपका जो सीट बेल्ट है ये, मैं तो आपका सीट बेल्ट है, आप सीट बेल्ट लगा के बहुत सारे चलो। कस्टमर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। काफी नहीं लगाता मैं तो लगाता हूँ। मेरी वो आदत भी है कि सीट बेल्ट लगा के। नहीं, हम भी लगाते हैं सर, हमें भी आदत पड़ गई है अब कि हम सीट बेल्ट लगा के ही चलाते हैं। उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। बस एक फीचर और सर की सनरूफ की कभी आपको कमी महसूस ना हुई क्या? ना मेरे को सनरूफ चाहिए भी नहीं। नहीं, हमारे पास बहुत सारे मतलब ज्यादा तो नहीं आते कि 10% कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको सनरूफ की बहुत कमी महसूस होती है। बिल्कुल। तो ये कंपनी को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने एक फीचर या ऑटो में कहीं पढ़ा था या किसी का वो था कि जो सबसे जो एरोडायनामिक में जो वो मतलब बाधा बनता है वो सनरूफ है। ऐसा सनरूफ, हाँ ये तो है सनरूफ। और सबसे कभी गाड़ी पलटी खाती है तो सबसे पहले जो अंदर के पैसेंजर होते हैं बिना सीट बेल्ट वाले, वो सनरूफ से ही बाहर निकल के जाते हैं। ये कहीं मैंने देखा था कि इनोवा का देखा था ये, अच्छा, कि वो गाड़ी पलटी खाई तो सनरूफ से ही लोग बाहर आ गए थे, 2-3 लोग पीछे बैठे हुए थे, वो रूफ कमजोर हो जाती है। लेकिन आपने तो वो ये ना, मैंने कहा तामझाम जरूर दिखाना है ना, कि अब भले वो उसको देखेगा भी नहीं उस वक्त, तो जैसे मतलब कभी खोलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। अब मेरे को बताइए, आपकी अगर पूरी छज्जा ही अगर ओपन चाहिए तो खुली जीप चलाओ ना, और सनरूफ पूरी वो देख के चलाओ। तो ये कोई ऐसा कोई फीचर नहीं है। अब ऐसे कुछ दिन पहले ही सर एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा। एक कस्टमर आए थे, गाड़ी देखने के बाद बैठने को इच्छुक नहीं थे कि भाई मैं नहीं बैठूंगा, कोई भी कुछ भी नहीं, अब फुली बेसिक गाड़ी है। तो मैंने बोला ठीक है सर, मत बैठिए, आप एक काम करिए, बस एक बार चला के देख लीजिए, मत लेना है आप गाड़ी। और तो उन्होंने बोला ठीक है। हमने चलाई जब, तो परफॉर्मेंस इतना पसंद आया उनको कि वो अभी फैमिली को लेके आने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर ही। बाकी वो बैठने को तैयार नहीं थे, गेट खोला, बोले नहीं बैठना सीधा सिंपल नहीं बैठना यार, मैं नहीं सर, एक बार बस चला लो, आप 1-2 किलोमीटर चला लो, उसके बाद आप देख लेना, क्योंकि चलाना है आपको, रखना तो है नहीं गाड़ी को। आप एक बार गाड़ी लेंगे, 10-15 लाख रुपए खर्च करेंगे, चलाएंगे उसको, उसका ही मजा लेंगे। आप बैठने का तो है नहीं कि यार हमने
सीटें बढ़िया लगवा ली कि हमें सही रोज बात। बैठना है उसमें, जब तक चलाओगे तब तक बैठोगे, चलाओगे तब आपको पावर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज है ना। ये वही बाकी मैं कह रहा हूँ, एक बार आप चला के देखें उसके बाद करें। हम्म, मैंने तो कंपनी को भी ऐसा कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई इनके बीच बीच में जाके कहीं मतलब अपनी जो पब्लिसिटी के लिए एक टेस्ट ड्राइव भाई, सही। नॉर्मल एक रैंडम एक जगह भाई लोगों को बोलो कि एक टेस्ट ड्राइव करो, आप टेस्ट हम्म, ड्राइव करो, उसके बाद देखो, उसके बाद आप फीचर की बाद में बात करना, पहले आप टेस्ट ड्राइव करो, सही। क्योंकि आपको डेली चलाना है, डेली फीचर के एंजॉय नहीं करना है। अब आप कितना है कि कितने गाने सुन लोगे या कितनी उसमें टीवी देख लोगे, क्या कुछ भी करोगे? नहीं है सर, कुछ एक भी दो नहीं बार है। का शौक होता है, उसके बाद तो बस बढ़िया बस बस शांति बस। से चलना पड़ता जैसे लाइट की झांकी है, अरे गाड़ी है बाहर नहीं है भाई, क्या करोगे उसका? है। सही बात है, सही बात है। तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आई ना। कोई नहीं, कोई दिक्कत तो हम माफी चाहते हैं कि हमने आपके 10-20 नहीं, नहीं मिनट कोई लिए। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो देना है, थैंक यू। बाकी थैंक यू सो मच थैंक सर, यू, थैंक आपने यू, ओपिनियन दिया इतना अच्छा। थैंक्स। और बाकी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की इंक्वायरी लगती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे कस्टमर है और काफ़ी ऑनेस्ट, हम बताएं दिल से तो बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी कस्टमर है, काफ़ी खुश हैं हमसे और हमारी सर्विसेज से। तो अगर आप लोग ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो चलो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।